अफसरशाही के सामने दम तोड़ती देशभक्ति। पूर्व सैनिक और सरपंच पत्नी को भारी पड़ी जनसेवा। अधिकारियों की लापरवाही से जा सकती थी जान। नर्मदापुरम विधानसभा का ग्राम पलशड़ोह में मामला सामने आया, जहां पूर्व सैनिक अपने पराक्रम और देश सेवा के लिए सीने पर दर्जनों मेडल लेने वाले राजेंद्र कुमार बोहरे और उनकी पत्नी सरपंच अलका बोहरे, जो खुद भी पलशड़ोह सरपंच हैं, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया, जिसमें पूर्व सैनिक को सर में गंभीर चोट आई, पत्नी को काफी घाव। वजह है गांव के लोगों के लिए व्यवस्था बनाना जिससे ग्रामवासियों का जीवन सुखमय हो। लेकिन इस नर्मदापुरम जिला प्रशासन की लापरवाही कहें कि बार बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी सरकारी जमीन पर होने वाले अतिक्रमण के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि चुनाव के बाद जैसे ही सरपंच ने विकास कार्य शुरू किया, भ्रष्टाचारी भूमाफिया बर्दाश्त नहीं हुआ। बताया जाता है मामला ग्राम से निकासी के लिए निकलने वाले नाली और रोड का है, जिसको ग्राम के साहू परिवार, जिनमें से एक उनके परिवार का सदस्य ग्राम रोजगार सहायक भी है, उन्होंने सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो साहू परिवार ने विवाद शुरू कर दिया। साहू परिवार ने पहले सरपंच अलका बोहरा को निशाना बनाया। जब पति पूर्व सैनिक राजेंद्र बचाव के लिए आए तो उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया। जैसे तैसे माफियाओं से बचते हुए परिवार गंभीर हालत में नर्मदापुरम स्थित निजी हॉस्पिटल पहुंचे, फिर देहात थाने जाकर FIR करवाई। लेकिन इनके पहुंचने से पहले हमलावरों ने अपने डिफेंस में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे। पुलिस ने सामान्य सी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया। पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही साफ दिखती है। जहां पूर्व सैनिक और सरपंच लगातार साल भर से पत्राचार कर रहे थे, समस्त समस्या से अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा सामने है। अगर इस विवाद में किसी की जान चली जाती तो कसूरवार कौन होता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी हम नर्मदा हॉस्पिटल नर्मदापुरम में मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्रकरण जो काफ़ी उसको 5-7 दिन का समय हो चुका है। 13 तारीख की शाम की रात के लगभग रात की बात है, जो कि एक वारदात हुई। वहाँ पर जो सरपंच जो हैं और पूर्व सैनिक राजेंद्र जी, जिनके ऊपर वहाँ के कुछ लोगों ने वार किया। कोई परिवार कहा जा रहा है जो कि खुद भी जो है राज्य शासन की कुछ जॉब से जुड़े हुए हैं, GRS वगैरह हैं। लेकिन हम अभी बात करेंगे क्योंकि अभी जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, हमारे चैनल ने खबर भारतवर्ष ने इस मैटर को 7 नवंबर को प्रकाशित कर चुके हैं। 7 नवंबर को इस खबर को लगाया है, जिसमें कि राजेंद्र, जो कि खुद पूर्व सैनिक हैं, और सैनिक सिर्फ सैनिक नहीं है, कई मेडल्स उनने इस देश के लिए, इस देश के पराक्रम को दिखाते हुए, इस देश को के गौरव को बढ़ाते हुए कई मेडल्स प्राप्त किए हैं। लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि वो नर्मदा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और एडमिट इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्राणघातक हमले किए गए हैं, और सिर्फ इसलिए किए गए हैं ताकि वो भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बने। और भ्रष्टाचार का हिस्सा इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि वो चाहते थे कि ग्राम पलासडो वासी, जो ग्रामवासी जो हैं, उनको सहूलियतें मिलें, और सहूलियतें मिलें इसलिए कि ताकि वहाँ पर जिस तरीके से जो अतिक्रमण किया गया है, शासन की भूमि के ऊपर जो अतिक्रमण किया गया है, तो उनका सिर्फ मानना ये था कि आप हमें सिर्फ इतनी जगह दें कि वहाँ पर कम से कम जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा सके और लोगों की ज़िंदगी सुलभ हो सके। लेकिन वो तो नहीं हुआ है। उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत जो है, जो लोगों ने अतिक्रमणकारी लोग थे, उन लोगों ने उनके ऊपर वार किया। उनकी पत्नी जो वहाँ पर सरपंच हैं, जो कि खुद लॉ से जुड़ी हुई हैं, कानून जानती हैं, उनको उनके ऊपर ही वार किया। तो हम उनके परिवार से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके की स्थितियाँ थीं और क्या उनके ऊपर अटैक किसने किया और क्यों ये किया गया। आप लोग हमारी पंचायत में आए थे और जो हमारी जनता की विषय हैं उनको आपने आगे रखा भी था पटल पे। उसी क्रम में गांव के वरिष्ठ कुछ लोगों द्वारा उनको बताया गया था जिनका मुख्य अतिक्रमण है, तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था कि हम 2-4 महीने बाद उस अतिक्रमण को हटा लेंगे। और कल वही हुआ कि हम दूसरी जगह काम कर रहे थे, तो उन्होंने पूरी प्री प्लानिंग के साथ फिर वापस से जनप्रतिनिधि के कामों को गड़बड़ किया और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये एक है जो देखने में आ रही है कि लगातार हम प्रशासन से पिछले 1.5 साल से निवेदन कर रहे हैं, प्रॉपर चैनल लिखित में अनुरोध कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से उनसे अनुरोध कर रहे हैं। तो इसमें जो काम था वो तहसीलदार या जो भी प्रशासनिक अधिकारियों का था, वो क्यों नहीं कर रहे अपना काम? क्या उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है या उन्होंने कहीं से कोई रिश्वत खा रखी है? यहाँ तो ऐसे ही शो हो रहा है क्योंकि 1.5 साल हो गए जब निवेदन करते हुए, और तहसीलदार एक जनता की जो व्यवस्थाएँ हैं, 3 फीट की नाली, 10 फीट की एक रोड
वो भी मुश्किल से 5 या मीटर 6 मीटर इतना ही नहीं निकाल पा रहा है, जबकि 150 से 200 एकड़ ज़मीन अवैध अतिक्रमण में है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह उठता है इस चीज़ का। आपके ऊपर कितने लोगों ने लगभग वो हमला किया है? पूरा एक ही परिवार है वो, उसमें कम से कम 5-7 लोग उनके पुरुष थे और महिलाएं थी। तो महिलाएं उन्होंने एक ढाल के तौर पे आगे लेके आए थे, उनके आड़ में पीछे उनके पास हथियार थे, तो कुछ ऐसा मौका ही नहीं दिया और अचानक हथियार थे उनके पास? कुल्हाड़ी थी, तलवारें थी, डंडे थे। मतलब कुल मिला के आपको ख़त्म करने के ही उद्देश्य हाँ, से ऐसे ही कुछ था प्रहार उनका। किया गया। वो तो अचानक मैंने हाथ लगाया, झूमा झटकी हुई, पड़ोस से लोग भी आ गए, तो वो किसी वहाँ से मुझे घायल करके भाग गए। अच्छा, तो आप घर में भी आपका किसी के ऊपर अटैक हाँ, किया? मेरी वाइफ पे पहले उनके साथ ही उनके जो ऊपर भी, सरपंच हैं? हाँ, जो सरपंच हैं उनके ऊपर अटैक हुआ। उन्हीं ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया कि मेरे साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं, तब फिर मैं पहुंचा अंदर से। अच्छा, ये मामला जो था ये क्यों उठा? ये उसमें संदीप साहू जो है उसने पंचायत में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, संदीप साहू कौन है? ये रोजगार सहायक का पद है और इसके खिलाफ जनता की 20 से ज़्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। ये रोजगार सहायक हैं? जी। कहाँ के? ये उसी पंचायत के किस हैं, पंचायत के? बड़ौदिया कला पंचायत बड़ौदिया के। कला, तो पलाश हाँ, इनकी सूचना मैंने सारे कार्यालयों में दे दी है कि ये अनियमितताएं कर रहे हैं, गड़बड़ियां कर रहे हैं, जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे मनरेगा से लेके और बहुत सारी चीज़ें हैं कि झूठे मेड़बंधन और कई चीज़ें बनाई गई, नालियाँ ग्राउंड पे है ही नहीं। तो इस तरह के इनके काम थे जो मेरे आने के बाद रुक गए हैं, तो उससे इनको दिक्कतें हो रही थी। दूसरा, इनकी वजह से अतिक्रमण चारों तरफ था, खुद इन्हीं का अतिक्रमण है चारों तरफ गांव में मुख्य जगहों पे। तो वो उनको ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे आने के बाद दिक्कतें हो रही थी कि ये सरपंच हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो इसीलिए आपके ऊपर जी, प्रहार बिल्कुल किया गया। बिल्कुल अभी बिल्कुल। कल का जो मसला जो है, कल का मैटर क्या हुआ है कि आप बता रहे हैं कि स्कूल के बाजू में कुछ आप मट्टी हाँ, वगैरह कल डलवा रहे हमारे पास 5-7 काम थे, तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उमा शंकर जी शर्मा, उनके माध्यम से हम पंचायत में काम करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं वो। तो उनका कहना था कि भगवान के चबूतरे से अपन शुरुआत कर देते हैं। तो हमने वहाँ पे जो, के बाजू में जो हाँ भगवान जी, का चबूतरा है, हाँ, उसको हम पक्का करना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ भी होली चौक है, होली वगैरह के उत्सव वहाँ मनाते हैं, तो पूरा गटर गंदगी और गड्ढे वगैरह थे वहाँ पे। तो उस चीज़ को हमने कल भरा और कुछ मिट्टी और कुछ मटेरियल बुलवाया था। तो इसी से आशंकित होकर उनको लगा कि अब ये हमारे जो हमने अवैध अतिक्रमण कर रखा उस जगह पे भी ये लोग कुछ करेंगे, तो बस वही उनके था। तो घर आए तो बोले भाई ये, हाँ, अतिक्रमण तो हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें कितनी बार समझा दिया, प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा, अब क्यों नहीं समझ रहे। बोले ये फौज का, किसने बोला आपसे? ये संदीप साहू ने। संदीप साहू जो रोजगार सहायक है? हाँ, उसने। तो हमने कहा नहीं ठीक है, प्रशासन से निपट लेंगे हम लोग तुमसे। तो बोले एक काम करो, प्रशासन क्या, बोले अब इनको निपटा ही दो, ये उनके शब्द थे। तो अब उनने हाँ, और एकदम उन्होंने अचानक चारों तरफ से जैसे आपने पहले भी बताया था कि वो वहाँ से जो अतिक्रमण जो है उसके वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ के जो बच्चों, स्कूली छात्र जो हैं, बच्चे जो हैं छोटे-छोटे, स्कूल के बच्चे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले की गंदगी जो है वो। वो स्कूल के पास जाके ब्लॉकेज हो जा रही है। अच्छा, फिर दूसरा, एक जो पवित्र धार्मिक स्थल है वहाँ जाके बजरंगबली चबूतरा है, वहाँ पूरा गटर इकट्ठा है, अड़ोस पड़ोस में जो घर हैं उनमें घुस जाता है वो पूरा पानी। तो ऐसा नहीं है कि हमने इस चीज़ को केवल प्रशासन को बताया, इवन हमने राजनीतिक स्तर पे भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में हैं ये सब चीज़ें, तो भी कोई असर नहीं हुआ। फिर भी यदि किसी व्यक्ति के अतिक्रमणकारी के इतने ज़्यादा हौसले बुलंद है तो स्वाभाविक है कि उसको संरक्षण प्राप्त है। अब किसका संरक्षण प्राप्त है वो तो आप ढूंढें उन सब चीज़ों को। हमारे साथ सरपंच पलासडो अलका मैम वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से प्राणघातक हमला, उनके ऊपर भी हमला किया गया है। हम उन्हीं से पूछेंगे, मैम क्या बताएंगे आप, क्योंकि अभी काफ़ी थोड़े समय पहले आप विगत कई समय से प्रशासन को बताते रहे हैं और प्रशासन को जताते रहे कि यहाँ किस तरीके से अतिक्रमण है, और अतिक्रमण के विरुद्ध आपने एक सिर्फ वहाँ के ग्रामवासियों के लिए कुछ करना चाहा, तो आपको क्या लगता है क्या प्रकरण था? प्रकरण क्या था, ये तो मेरा कोई पर्सनल तो था नहीं। मैं इस अपनी पंचायत के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत हूँ। सरकारी जो भूमियाँ होती हैं उन पे काफ़ी लोगों का अतिक्रमण है, और जो ये विवाद है ना, उन लोगों ने भी काफ़ी 3 जगह पे कम से कम 1-1 एकड़ के एरिया में सरकारी अतिक्रमण कर रखा है। 1 करोड़ के लगभग बिल्डिंग भी बनी हुई है। मैंने तो सिर्फ 10 फीट की रोड और नाली मांगी थी। और क्या है, पंचायतों में सारे प्रपोजल होते हैं, पहले ग्राम सभाएं होती हैं, उनको पास किया जाता है। पटवारी, तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम पूछते हैं, नक्शा देखते हैं मौका वारदात पे सारा की क्या चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे।
गांव के सारे लोगों के साइन होते हैं उसमें। ऐसे कोई सरपंच नहीं बोल देता है कि यहाँ ये बनना चाहिए या वहाँ वो बनना चाहिए। इस मामले में विधायक जी को भी सारा कुछ पता है इवन, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि सरपंच साहब आपको क्या पूरा खाली करवाना है, तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ 10 फीट की जगह रोड चाहिए, रास्ते के लिए। हाँ रास्ते के लिए चाहिए था मुझे। तो अभी तो वैसे भी आचार संहिता चली रही थी, ऐसे कोई पंचायतों में काम हो नहीं रहे थे, तो दूसरे धार्मिक स्थलों पे मिट्टी फैला ही रखी थी। और ग्राम रोजगार जो सहायक है उसको तो पंचायत की हर कार्रवाई की एक्टिविटीज़ की पता होती है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि उसी की फैमिली ने मुझ पर अटैक और मेरे हस्बैंड पर अटैक किया है। अच्छा, किस तरीके की वारदात हुई है, थोड़ी सी बताएंगे आप? कैसी वारदात थी, मतलब क्या हुआ है? करीबन 13 दिसंबर की रात को 9 साढ़े 9 बजे की घटना है ये। वो जो ग्राम रोजगार संदीप साहू है, कृष्ण कुमार साहू, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मेरे घर में आए, लेडीज़ भी थी इवन उनमें, उनके परिवार के? हाँ उनके परिवार के। वो परिवार ही परिवार के थे क्योंकि हमारा घर तो बिल्कुल लास्ट में है, ना अड़ोस में ना पड़ोस में कोई रहता है। और उन्होंने रॉड, तलवार और कुल्हाड़ियाँ, डंडे, सारा कुछ था उनके हाथ में। पहले तो आए, वो दरवाजे में लात मारी और अंदर इंटर हो गए घर के अंदर, और मुझे गाली सीधे आपके मतलब घर में एंटर हुए? सीधे इंटर घर में, क्योंकि 9:30 बजे की घटना है तो ठंडी के समय में बाहर तो कोई होता नहीं है। मेरे साइड में जेठ रहते हैं सिर्फ, और वो बोनी के लिए गाँव खेत में जा रखे थे। और उन्होंने ना पहले मुझे इतनी गाली, गंदे तरीके से वो किया व्यवहार कि हम अच्छे घर के लोग तो वो शब्द भी नहीं यूज़ कर सकते। सुन के मेरे हस्बैंड आए, सरपंच ही निकाल देते हैं और ऐसा जो सैनिक भी रहे हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड एक स्वयं सेवक भी हैं अभी फिलहाल में, और भूतपूर्व सैनिक हैं। 52 के लगभग उनके पास मेडल्स हैं फौज में। मेडल्स लिए हुए? जी हाँ, फौज में अपने एफर्ट के ऊपर मेडल मिलता है, तोल के या खरीद के नहीं मिलता है। और हम काफ़ी समय से अपनी पंचायत के विकास के लिए प्रयासरत हैं, और इन मुद्दों पे तो इवन सारे डिपार्टमेंट में मेरा लेटर जा रखा है। अच्छा, सभी विभागों को आपने सूचित किया है? कलेक्टर से लेकर आपने लगभग आयुक्त को, मतलब कमिश्नर को भी? हाँ, तहसीलदार, कलेक्टर, SDM, इवन कमिश्नर तक इस मामले की, हाँ पहले सारे लेटर जा रखे हैं मेरे। उसके बाद भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन का ढीला रवैया ही है कि आज हम जान से बचे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है प्रशासन की किस तरीके की अब कार्रवाई हुई है, क्योंकि अब तो इतनी बड़ी घटना घट गई है, अभी कोई लगता है आपको कि किसी तरीके की कोई बड़ा एक्शन लिया है प्रशासन ने? देखिए, मैं एक लोक सेवक होने के बाद भी, अब इतनी बड़ी वारदात होने के बाद अपने हस्बैंड को लाके नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराती हूँ। वहाँ पूरा जैसे मेरे भी स्टिचेस वगैरह आ रखे हैं ना, तलवार मेरे भी हाथ पे लगी हुई है, और उन्हें तलवार मारी थी आपको? जी हाँ। वो मेरे हस्बैंड नहीं आते तो मेरा तो हाथ ही अलग हो जाना था। बीच में आ गया तो वो क्या है, कट के निकल गया थोड़ा सा। फिर वो मैंने इनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिलाया, वहाँ से आए यहाँ कांस्टेबल, और यहाँ भी वो मुझे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे। जैसे मुझे स्टिच चल रहा है ना, तो मैं रघुवंशी जी से बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं रघुवंशी जो थाने में ड्यूटी, देहात थाने में? हाँ, देहात थाने में, वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब स्टेटमेंट वगैरह ये जो भी उनकी प्रोसेस होती है कि वो हो रखा था, क्योंकि इस टाइम में कोई अच्छे से अच्छा, मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ और हरदा लॉ बार मेंबर हूँ, और मतलब कि किसी अच्छे से अच्छा स्पेशलिस्ट भी अपना वो हो देता है, क्योंकि जब आप अपनों का खून देखते हो तो आप कितने भी स्पेशलिस्ट हो नहीं कर पा सकते हो कुछ भी। मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ करवाया। फिर 1 बजे के लगभग मैं अकेली लेडीज़ देहात थाने में FIR कराने गई, तो उन्होंने मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया। जो मैं बोल थाने में ट्रीट नहीं किया गया? जी हाँ, मैंने बोला भी कि मेरे डिफेंस फैमिली से हूँ, मैं एक लोक सेवक हूँ, साथ में लॉ से भी हैं? हाँ, और सरपंच हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो क्या होता है मैडम, वो तो जो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी या जो वो होगा उसके हिसाब से, वो पहले से सेट थे, काफ़ी लंबा पैसा चला है। इन लोगों ने जिन लोगों ने आप पे अटैक किया है, उन लोगों ने शायद पहले ही जाके वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह कुछ करवाई थी? हाँ, मेरे से पहले FIR हो चुका। आपसे पहले जा चुके थे? जी हाँ, मेरे से पहले FIR हो गया और सारा कुछ प्रोसेस हो गया। और इवन मैं तो वहाँ सिर्फ एक खड़ी थी, शब्द उन लोगों के थे जो उन्होंने FIR की है, मतलब थाने में? हाँ, थाने की अनियमितताएं सीधे सीधे दिख रही हैं? जी हाँ, ये अनियमितताओं का ही तो कारण है जो ये इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं। तो आपने देखा कि अभी जिस तरीके की स्थितियां हैं,
सीधे सीधे दिख रहा है कि प्रशासन की एक बहुत बड़ी कमी, प्रशासन की अनदेखी, और उस प्रशासन की अनदेखी का शिकार जो है वो आम नागरिक से लेके जनप्रतिनिधि तक हो रहे हैं। और ख़ुद एक पूर्व सैनिक जिसने के अपने देश के गौरव के लिए काम किया और देश के गौरव को बढ़ाते हुए मेडल्स प्राप्त किए, उसके ऊपर भी इस तरीके के अटैक हुए, लेकिन प्रशासन ने अभी भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी है। एक तरफ देखा जाए तो थोड़े दिन पहले नायब तहसीलदार के ऊपर अगर किसी तरीके की कोई भू माफिया यानी तो जो खनन माफिया जो थे उनने किसी तरीके के कुछ अटैक किया था तो पूरा प्रशासन वहाँ पर सक्रिय हो गया था, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ दिख नहीं रही है। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।